एक बात बताओ, अगर भगवान एक ही है तो अलग अलग इच्छा के लिए अलग अलग देवी देवता की पूजा क्यों की जाती है? क्योंकि भगवान एक है, लेकिन उनकी अलग अलग शक्तियों को हम अलग अलग रूप में जानते हैं। अरे बट अगर भगवान एक ही है तो लक्ष्मी माता से धन, सरस्वती माता से विद्या और हनुमान जी से बल क्यों मांगा जाता है, सीधे भगवान से क्यों नहीं? क्योंकि हर देवी देवता परमात्मा की एक विशेष शक्ति से जुड़े हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अलग अलग भगवान हैं। यही तो समझ नहीं आता। अगर ये सब एक ही है तो इनके काम अलग अलग क्यों हैं? अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर दो। पूछो। तुम्हारे घर में बिजली आती है? हाँ, लेकिन उसी बिजली से पंखा भी चलता है, एसी भी, फ्रिज भी और बल्ब भी। काम सबके अलग अलग हैं, लेकिन पावर तो एक ही है ना। मतलब देवी देवता भी। परमात्मा एक ही है, लेकिन उनकी अलग अलग शक्तियों को हम अलग अलग देवी देवताओं के रूप में पूजते हैं। इसलिए लक्ष्मी माता धन से जुड़ी है, सरस्वती माता विद्या से और हनुमान जी बल और भक्ति से। तो क्या किसी एक देवी देवता की पूजा करने का मतलब बाकी देवी देवताओं को मानना नहीं होता? बिल्कुल नहीं। जैसे एक ही परिवार में माँ, पिता, गुरु, बड़े भाई, सबका सम्मान अलग अलग कारणों से किया जाता है, लेकिन परिवार एक ही होता है। उसी प्रकार सनातन धर्म में रूप अनेक है, लेकिन आधार एक ही परमात्मा है। ओह, मतलब सनातन हमें अलग अलग भगवानों में बांटना नहीं सिखाता, बल्कि एक ही परमात्मा को अलग अलग रूपों में समझना सिखाता है। सनातन की खूबसूरती ही यही है। यहाँ रास्ते अनेक हैं, लेकिन मंजिल हमेशा से एक।